नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी प्रिय दर्शकों का ज्ञान की बात यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शकों, आज एक बार फिर नई वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं हम। प्रिय दर्शकों, आज की जानकारी बहुत ही मोटिवेशनल और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में जानेंगे माता सीता और एक कौवे के चरित्र के बारे में। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बहुत ही पावन और पवित्र है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है, इस कहानी को जो भी व्यक्ति प्रत्येक बार सुनता है उतने ही बार उसके घर में धन के भंडार भरते हैं। अगर कोई भी मनुष्य इस कहानी में बताई गई बातों पर अमल करता है तो उस व्यक्ति का नसीब बदल जाता है, वह बहुत ही अमीर बन जाता है और उसके द्वार से गरीबी का नामो निशान मिट जाता है और उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। प्रिय दर्शकों, यह कहानी माता सीता और एक कौवे की बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है। यह कहानी हमें वेद शास्त्रों से प्राप्त हुई है। आप इस कहानी को एक बार पूरा अवश्य सुनें। यह कहानी आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाएगी। यदि आप इस कहानी को ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो आप इस कहानी से बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, जो भी दर्शक भाई बहन हमसे पहली बार जुड़े हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य दबाएं और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आपके पास पहुंचे और आपको ये संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह प्यारा सा प्रसंग। प्रिय दर्शकों, रामायण के समय की बात है, जिस समय भगवान श्री राम और माता सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। भगवान श्री राम और माता सीता और छोटे भ्राता लक्ष्मण जब वनवास के लिए चले जाते हैं, वनवास में जाने के बाद उनका जब रहने का और खाने का कोई ठिकाना नहीं है, वह इधर उधर वन में कंदमूल फल खाकर के अपना पेट भर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, उसी समय माता सीता उसी जंगल में भोजन की तलाश करती हुई इधर उधर घूम रही थीं। प्रिय दर्शकों, माता सीता जब जंगल में कंदमूल फल ढूंढ रही थीं, उसी समय वहाँ पर एक कौवा आ जाता है। प्रिय दर्शकों, वह कौवा बहुत ही विचित्र था, वह कोई साधारण कौवा नहीं था। प्रिय दर्शकों, वेद शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि वह कौवा इंद्र का एक प्रतिबिंब था। प्रिय दर्शकों, ऐसा भी कहा जाता है कि इंद्र ने कौवे का रूप बना करके और वह उसी जंगल में आया था। प्रिय दर्शकों, इधर वह कौवा जब माता सीता के पीछे पड़ जाता है, जंगल में जिस तरफ को माता सीता जाती उस तरफ को वह कौवा उनके पीछे पीछे जाता था और वह कौवा माता सीता को परेशान करने लगा। प्रिय दर्शकों, रामायण में ऐसा लिखा है कि इंद्र ने कौवे का रूप धर के माता सीता को छलने की कोशिश की थी, लेकिन प्रिय दर्शकों, माता सीता को इस बात का पता ही नहीं था कि कोई कौवा मेरे पीछे पड़ा है। माता सीता को इतना पता था कि इस जंगल में एक कौवा जरूर मेरे आसपास घूमता है, लेकिन प्रिय दर्शकों, माता सीता को यह पता नहीं था यह कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है और यह मेरा पीछा भी करता है। लेकिन प्रिय दर्शकों, कुछ समय बीतने के बाद वह कौवा प्रतिदिन माता सीता के आसपास आने लगा। जहाँ भी माता सीता जाती थीं तो वह कौवा उनके पीछे पीछे लगा रहता था। तब माता सीता ने उस कौवे की तरफ देखकर कहा, लगता है यह कौवा मेरा पीछा कर रहा है। और माता सीता ने सोचा, यह कोई साधारण कौवा नहीं है, यह कोई छलिया है और यह कौवा मेरा पीछा क्यों करता रहता है। प्रिय दर्शकों, इधर माता सीता एक दिन भगवान श्री राम के पास जाती हैं और भगवान श्री राम से कहती हैं कि हे स्वामी, जब भी मैं जंगल में अकेली रहती हूँ, जब भी मैं कहीं इधर उधर घूमती हूँ तो मेरे पीछे पीछे एक कौवा घूमता रहता है। पता नहीं यह कौवा मेरे पीछे क्यों घूमता है, यह कौवा हर समय मेरा पीछा करता रहता है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री राम अपनी दिव्य दृष्टि से उस कौवे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री राम को इस बारे में पता लगता है कि यह कौवा कोई साधारण कौवा नहीं है। भगवान श्री राम को जब यह पता चल जाता है यह इंद्र का एक प्रतिबिंब है, यह इंद्र कौवे का रूप बना करके माता सीता को परेशान करने आया है। प्रिय दर्शकों, तब भगवान श्री राम उस कौवे से तो कुछ नहीं कहते हैं और उस कौवे का कोई भेद माता सीता से नहीं खोलते हैं। वह उस कौवे के रहस्य को अपने ही अंदर रखते हैं और भगवान श्री राम उस कौवे को अपने पास बुलाते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम के बुलाने पर वह कौवा जब भगवान श्री राम के पास आता है तो उस कौवे को कोई पता नहीं था कि मेरे साथ कुछ होनी
अनहोनी होने वाली है। इधर प्रिय दर्शकों, जैसे ही वह कौवा भगवान श्री राम के पास आ जाता है और वह कौवा भगवान श्री राम से बातें करना शुरू कर देता है। प्रिय दर्शकों, जब भगवान श्री राम कुछ देर तक उस कौवे से बातचीत करते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम जब उस कौवे से बात करते करते काफ़ी देर बीत जाती है, भगवान श्री राम अपने तरकस से एक तीर को निकालते हैं और तीर निकाल करके उस कौवे के एक आँख को फोड़ देते हैं। प्रिय दर्शकों, जब इधर कौवे की एक आँख फूट जाती है, प्रिय दर्शकों, उसी दिन से आज तक कौवा एक ही आँख से देखता है। प्रिय दर्शकों, कौवे की आँखें तो दो होती हैं मगर दिखाई उसे एक ही आँख से देता है। उसी दिन से कौवे को काना भी कहा जाता है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम ने कौवे की एक आँख को फोड़ा था, इसलिए कौवे की आँख में एक ही पोतली होती है। प्रिय दर्शकों, जब वह कौवा भगवान श्री राम से हाथ जोड़कर विनती करता है, क्षमा मांगता है और वह कौवा भगवान श्री राम से कहता है कि हे प्रभु, आपने तो मुझे एक नया नाम दे दिया है। अब इस संसार के लोग मुझे काना कहकर बुलाएंगे। अब मुझे कोई भी मान सम्मान नहीं देगा और कोई भी मुझसे लगाव नहीं रखेगा। प्रिय दर्शकों, तब वह भगवान श्री राम कौवे की बात को सुनकर के कौवे को एक वरदान देते हैं। तब भगवान श्री राम कौवे से कहते हैं, अब तुम्हारी एक आँख बची है और तुम्हारी एक आँख में एक ही पोतली है और एक आँख की पोतली तुम्हारी फूट चुकी है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम्हारी एक आँख की जो पोतली है वह दोनों आँखों में काम करेगी। प्रिय दर्शकों, उसी समय से कौवे की एक ही आँख से दिखाई देता है और कौवे की आँख में एक ही पुतली होती है। वह एक ही पुतली दोनों आँखों में काम करती है। वह कौवा जब इधर को देखता है तो इस आँख में वह पुतली आ जाती है। अब जब कौवा उधर को गर्दन घुमाता है तो उस वाली आँख में उसकी वह पुतली पहुँच जाती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री राम के वरदान के कारण कौवे की आँख में एक ही पुतली दोनों तरफ घूमती रहती है। तब वह कौवा माता सीता से अपनी भूल के लिए माफ़ी मांगता है और पश्चाताप करता है और माता सीता से वह कौवा कहता है कि हे माता, मैंने जो किया है वह एक दंडनीय अपराध है। मैंने आप पर बहुत ही गलत दृष्टि डाली है, इसलिए इसका दंड मुझे मिल चुका है। अब मैं इसका फल जीवन भर भुगतूंगा। लेकिन माता, हो सके तो आप ही मुझे माफ़ कर देना। प्रिय दर्शकों, तब वह माता सीता कौवे से कहती हैं, हे कौवे, तुम चिंता ना करो। गलतियाँ तो हर एक जीव जंतु से होती हैं और गलतियाँ करने के बाद यदि वह जीव जंतु या मनुष्य उन गलतियों का पश्चाताप करता है और अपने गुनाहों का प्रायश्चित करता है तो उसकी सारी गलतियाँ माफ़ कर दी जाती हैं और गलतियाँ करने वाला बिल्कुल ही निर्दोष हो जाता है। प्रिय दर्शकों, इसके बाद माता सीता उस कौवे को एक विचित्र वरदान देती हैं, हे कौवा, तुम्हारा लोग सम्मान भी करेंगे और लोग तुम्हें बहुत कुछ मानेंगे। एक दिन ऐसा आएगा लोग तुम्हें अपने पूर्वजों के रूप में पहचानेंगे। प्रिय दर्शकों, तब माता सीता कौवे को एक वरदान देती हैं कि जब भी मनुष्य इस संसार में अपने पूर्वजों का श्राद्ध करेगा, अपने बड़े बुजुर्गों को पिंडदान करेगा जो स्वर्ग लोक जा चुके हैं, ऐसे समय पर उन लोगों को तुम्हारी सख्त ज़रूरत पड़ेगी तो वह लोग बहुत ही सम्मान से तुम्हें बुलाएंगे। वह जो भी पकवान अपने बड़े बुजुर्गों को बनाएंगे वह बहुत ही श्रद्धा के साथ पूरे मन से मनुष्य तुम्हें अर्पण करेगा और उस पकवान का भोग जब तक तुम नहीं लगाओगे तब तक वह श्राद्ध उनका पूर्ण नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, यह वरदान माता सीता जब कौवे को देती हैं, प्रिय दर्शकों, उस समय के बाद से आज तक जब भी मनुष्य अपने पूर्वजों का श्राद्ध करता है और पिंडदान करता है तो वह कौवे को बुलाते हैं। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध करना हमारे इस हिंदू धर्म में हमारे सनातन धर्म में एक प्रथा है। प्रिय दर्शकों, वेद शास्त्रों में श्राद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है, हम अपने बड़े बुजुर्गों के नाम से जो श्राद्ध करते हैं वह श्राद्ध उनके खाते में जाता है। वह स्वर्ग लोक में हो या नरक लोक में हो, वही श्राद्ध उन्हें खाने को दिया जाता है जो हम यहाँ से पिंडदान करते हैं और श्राद्ध करते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में जब भी श्राद्ध किए जाते हैं तो कौवे को बहुत ही सम्मान के साथ बुलाया जाता है और कौवे को बहुत ही सम्मान से बुला करके उसे भोजन कराया जाता है। जब तक वह कौवा उस श्राद्ध में अपनी चोंच नहीं डालता तब तक वह श्राद्ध मान्य नहीं होता है।
जब श्राद्ध करने पर कौआ उस भोजन को ग्रहण करता है तो हम लोगों का किया हुआ श्राद्ध हमारे बड़े बुजुर्गों तक पहुंचता है और वह पिंडदान हमारे बड़े बुजुर्गों के खाते में जमा हो जाता है। तो प्रिय दर्शकों, हमारे सनातन धर्म में ये श्राद्ध का महीना कार्तिक के महीने से पहले अश्वन के महीने में आता है। यह श्राद्ध के 16 दिन होते हैं जिन्हें हम सभी कनागतों के रूप में जानते हैं, जो हमारी ग्रामीण भाषा में क्वार का महीना होता है उसमें आते हैं। तभी से यह श्राद्ध का महीना आरंभ हुआ है। माता सीता ने उस कौवे को वरदान दिया था। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी, तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और जो भी दर्शक भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का निशान अवश्य प्रेस करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपके पास सर्वप्रथम पहुँचे। तो मिलते हैं हम किसी ऐसे ही अन्य रहस्यमय वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री